हमें देखिए, हम तो आपको बताए थे ना, हमें तो कल बहुत खांसी भी आ रही थी, लेकिन हम आपको बताए थे कि भगवान कृपा करेंगे और आप लोग सुनने की इच्छा रखते हैं तो ज़रूर भगवान कृपा करेंगे तो हम आपको सुना पाएंगे। तो हम तो भी 3 घंटे बोल भी रहे हैं, कथा करके आए हैं 2, थके हुए हैं, फिर भी आपको सुना रहे हैं। और आप लोग बस बीच में जय बोलना है वो भी नहीं बोल रहे हैं जोर से। सब लोग हाथ उठाइए, बोलिए अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की। वो लगा दीजिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कल के कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। तो श्री सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके बोले कि हे ऋषियों, आप सभी ध्यान से सुनिए। आपने पूछा कि कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन, सहज उपाय क्या है। परम धर्म क्या है। तो भागवत जी का एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हे ऋषियों, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है कि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भगवान श्री राम में भक्ति हो। और भक्ति भी कैसी हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कामना न हो और वास्तव में किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि रही मन वो नर मर चुके जो कहूँ मांग न जाए, पर उससे पहले वो मरे जिन मुख सो निकसत नाय। वो तो मर चुके हैं जो मांगते हैं। मत मांगिए किसी से। और भगवान भी यदि आपसे कहेंगे कुछ मांगो तो आप भगवान से भी कुछ नहीं मांगिए, भगवान को ही मांग लीजिए, क्योंकि भगवान सभी साधनों के पूरे दुनिया के मालिक हैं। और जब मालिक मिल जाए तो मालिक का जो धन है वो सब तो मिलेगा ही, वो सब तो अपना ही हो जाएगा। क्योंकि जब गंगा मैया ने भरत जी से कहा मांगिए क्या चाहिए आपको, तो भरत जी ने क्या कहा जानते हैं? यर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान।
उन्होंने कहा, पहली बात कि आप हमारे कुल की बेटी हैं, कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मांगने के लिए कहती हैं देवी, और अगर कुछ देना चाहती हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या नहीं चाहिए, नोट करिए। अर्थ नहीं चाहिए, जिस अर्थ से अनर्थ हो जाए। धर्म भी नहीं चाहिए, जिस धर्म के कारण, धर्म पर चलने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए मेरे भैया राम वन को चले गए, वो भी नहीं चाहिए। काम, रुचि, गति, ये सब कुछ नहीं चाहिए। गंगा मैया ने कहा, तो आपको चाहिए क्या? बोले, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्मांतर के लिए प्रभु श्री राम के चरणों की धूल चाहिए। बिना प्रेम रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान को तो प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, तब वो मिलते हैं। इसलिए भगवान का अवतार होता है, उनका अवतार तो प्रेम के कारण होता है। प्रेम के कारण ही वो जमीन पर आते हैं। इसलिए ऋषियों, वो 1000 जन्म लेने पर भी अजन्मा है। और आपने पूछा कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं, तो ध्यान से सुनिए। सैवं प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। ब्रह्म नारायण ने कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में अवतार लेकर के अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये भगवान का पहला अवतार हुआ। फिर दूसरा 12 अवतार है, तीसरा नारद जी का अवतार है, चौथा नर और नारायण के रूप में आए, पांचवा कपिल देव भगवान आए, छठवां अवतार दत्तात्रेय जी का है, 7वीं बार यज्ञ के रूप में आए, ऐसे ही उनके 23 अवतार श्री सूत जी महाराज ने बताए। और सूत जी ने कहा कि देखिए 23 अवतार हो चुके हैं और 24 अवतार पूरे हैं, तो 24वां कलयुग में जब राजा लुटेरे बन जाएंगे, एक दूसरे पर सब अत्याचार करेंगे, सब मार पीट करेंगे, झगड़ा करेंगे, और जब कलयुग के प्रभाव से पूरी दुनिया ग्रसित हो जाएगी, तब भगवान 24वें अवतार के रूप में कल्कि भगवान बनकर आएंगे कलयुग में। लेकिन ये सभी अवतार तो
एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये सब तो भगवान का अंशावतार अथवा कलावतार है, लेकिन भगवान तो स्वयं भगवान है। जब दैत्यों के अत्याचार से ब्राह्मण संत गौ माता परेशान हो जाते हैं, तब भगवान किसी भी रूप में आकर के और रक्षा करते हैं। तब ऋषियों ने पूछा, ये बताइए कि वेदव्यास जी कौन थे, क्योंकि उनके जो बेटे श्री सुखदेव जी हैं उनके बारे में उनको प्रणाम करते समय आपने पूर्व में मुझे बताया उनकी कथा, लेकिन उनके पिता वेदव्यास जी कौन थे। उन्होंने 18 पुराण की रचना कैसे की, ये सब मुझे समझाइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारायण जी के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ देव, इनके पुत्र हुए शक्ति जी, और शक्ति जी के पुत्र हुए पराशर जी, और पराशर जी के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास जी। उन्होंने 17 पुराण की रचना की, लेकिन 17 पुराण की रचना करने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली, बड़े उदास बैठे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था अभी भी मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, मैंने लोगों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। तब देवर्षि नारद आए और उन्होंने समझाया उनके उदासी का, उनके चिंता का कारण जान करके उन्होंने अपनी कथा बताई और उनको बताया कि संत के कृपा से कुछ भी हो सकता है, और आप तो स्वयं संत हैं महाराज, श्रीमद् भागवत जी की रचना करें। और उन्होंने रचना की। संतों की कृपा से कुछ भी हो सकता है, और संत भगवान के भरोसे रहते हैं। वो अपनी बुद्धि नहीं लगाते, वो भगवान पर विश्वास करते हैं और उन पे सब कुछ छोड़ देते हैं। यदि आप भगवान पे विश्वास करेंगे, विश्वास रखेंगे, तो भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। जैसे मैया द्रौपदी की रक्षा की, जैसे 5 पांडवों की रक्षा की। जब महाभारत खत्म हो गया तो महाभारत के अंत में दुर्योधन डर के मारे जा करके और नदी में छुपा हुआ था, और दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा। और जो मित्र होते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है अपने मित्र के बारे में। अश्वत्थामा जान गया और आया, बोला, मित्र मित्र तुम जल में क्यों छिपे हो?
क्यों इतने भयभीत हो? किस बात से इतना डर रहे हो तुम? बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं। दुर्योधन ने कहा, तुम मित्र हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं पांचों पांडवों के डर से आकर के छिपा हूं, और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए। मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरे 99 भाई मारे गए और उन पांचों पांडवों में से एक भी नहीं मारे गए। क्यों? जो दुष्ट होते हैं ना महाराज, वो ये नहीं देखते कि अपना कितना नुकसान हुआ, वो ये देखते हैं मेरा हुआ लेकिन उसका क्यों नहीं हुआ। जो दुष्ट होते हैं वो अपना 10 लाख खर्च करके दूसरों का 20 लाख नुकसान कराना चाहते हैं। ये मंदमती वाले लोग करते हैं ऐसा। रामायण जी में बताया गया है, जो मंथरा थी ना, वो भी मंदमती की थी। मति 4 प्रकार की होती है। मति का मतलब होता है बुद्धि, तो बुद्धि 4 प्रकार की होती है। एक मति, दूसरी सुमति, और तीसरी महामति, और चौथी सबसे खतरनाक मंदमति। मति का मतलब बुद्धि, तुम भी खुश हो हम भी खुश रहें। और सुमति का मतलब होता है हम खुश हैं और तुम्हारे खुशी में भी हम खुश हैं। लेकिन महामति तो सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ है। महामति का मतलब होता है कि हम भूखे सो जाएंगे लेकिन पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे लेकिन पड़ोसी को अच्छा पहनाएंगे, वो अच्छा दिखना चाहिए। ये महामति का लक्षण है। लेकिन ये जो मंदमति है ना, ये सबसे खतरनाक है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डुबा देंगे। हमारा नुकसान होगा लेकिन तुम्हारा डबल ट्रिपल नुकसान कराएंगे। ये मंदमति है। और दुर्योधन भी उसी में का है, मंदमति वाला, बड़ा दुष्ट है। बोला, मैं इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ कि मेरे 99 भाई मारे गए। दुख तो इस बात का है मेरे 99 भाई मारे गए, उन 5 में से एक भी नहीं मारे गए। मुझे इस बात का दुख है। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात, क्यों चिंता करते हो? मैं 5 पांडवों का सिर काट के लाऊंगा। तुम देखते जाओ। तलवार लेकर के गया। लेकिन महाराज, मैंने आपको बताया, यदि विश्वास है भगवान पे तो भगवान रक्षा करेंगे। 5 पांडव, द्रौपदी मैया, ये सब भगवान के भरोसे है। भगवान जो कहते हैं वो मानते भी हैं। भगवान ने कहा पांडवों से उस दिन कि तुम लोग आज यहाँ ना सो, कहीं और सो जाओ। आज तुम्हारा यहाँ सोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो 5 पांडव कहीं और सो गए। लेकिन द्रौपदी मैया के 5 पुत्र आकर के पांडवों की जगह पे सो गए। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को काट के ले गया। लेकिन दुर्योधन जब द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर देखा, रोते रोते उसकी मृत्यु हो गई।
अब अश्वत्थामा सोचा कि अरे दुर्योधन मेरा मित्र तो मर गया, अब मैं क्या करूं, मुझे तो छोड़ेंगे नहीं पांचों पांडव। भाग गया। सुबह हुआ, द्रौपदी मैया को जब ये पता चला ना, आई रोने लगी। द्रौपदी मैया रोने लगी, विलाप करने लगी, क्यों मार दिया अश्वत्थामा मेरे पुत्रों को, क्या बिगाड़ा था मेरे सोते हुए पुत्रों ने। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदध्वा स्फुकुला कलाकुलाक्षी त्वां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी मैया रोने लगी, क्यों मार दिया अश्वत्थामा मेरे पुत्रों को, क्या बिगाड़ा था मेरे सोते हुए पुत्रों ने। सोते हुए को मारना तो बहुत बड़ा अपराध है। अर्जुन ने कहा देवी रो मत, तुम्हारे पुत्रों को जिसने मारा है उसको मैं ले आऊंगा, उसको दंडित किया जाएगा। आप मत और अर्जुन गए, अश्वत्थामा को ला करके बांध दिया। बोले बताओ देवी क्या दंड दिया जाए इस दुष्ट अश्वत्थामा को। लेकिन द्रौपदी मैया ने कहा कि छोड़ दीजिए। सबने अपना अपना मत दिया, अपने अपने मन की बात सबने कही, लेकिन भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मयैयो भयमां नातं परिपाहनुशासनम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण है और उससे अपराध हो गया, कोई बहुत बड़ा अपराध, तो भी उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई बाल हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए और उसके सिर से चमकती हुई मणि को निकाल लिया गया और अपमानित करके भरी सभा से निकाल दिया गया अश्वत्थामा को। अब तो अश्वत्थामा, अब देखिए मृत्यु से भी बड़ा होता है अपमान। जो सम्मानित व्यक्ति है ना, वो मर जाना पसंद करेंगे लेकिन अपमान नहीं। अब अश्वत्थामा को तो बड़ा बुरा लगा, बोला किसी को भी मैं छोड़ूंगा नहीं, पानी देने वाला। फिर हंसने लगा, हा 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 हा, अरे मैंने छोड़ा ही किसे है जो मारूंगा। द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मैंने मार ही दिया। अभिमन्यु था वो तो मरी गया चक्रव्यूह में, चक्रव्यूह की लड़ाई में। अभी 5 पांडव हैं, ये इनके बाद इनका वंश खत्म। फिर गंभीर हो गया, बोला नहीं मैं गलती कर रहा हूं। अरे अभिमन्यु तो चक्रव्यूह के लड़ाई में मारा गया, लेकिन उसकी जो पत्नी उत्तरा है उसके गर्भ में उस समय बालक था और इस समय 9 मास पूर्ण कर रहा है। ओ माय गॉड, अब तो जन्म ले लेगा, और जन्म ले लिया तब तो गड़बड़, पानी देने वाला हो ही जाएगा। वो अभी बचा है इस वंश का। तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा तो घबरा गई, रोती हुई दौड़ी भगवान के पास।
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा बोली भगवान, हे प्रभु, आप जगदीश्वर हैं, महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अभिद्रवती मामीश सरस्त पदायसो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यतम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जगत पिता हैं। आप तो दुनिया के रचयिता हैं, दुनिया को आपने बनाया है। ये जलता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है। प्रभु, ये मुझे भले ही मार दे, लेकिन मेरे पुत्र को बचा ले। प्रभु, भगवान सूक्ष्म रूप से गर्भ में प्रकट हो गए और बाहर से अपने हाथ को उत्तरा के सिर पे रख दिया और रक्षा किए। ये दृश्य देख करके कुंती माँ दौड़ी। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहा, आप भगवान हैं। भगवान ने कहा कि भगवान तो सबको कुछ ना कुछ देते हैं, भगवान से सब मांगते हैं, तो मैं भगवान हूँ। सब मांगो, क्या चाहिए तुम लोगों को, मैं दूंगा। किसी ने भक्ति, किसी ने भजन की शक्ति, किसी ने कुछ, भगवान का साथ। कुंती मैया से बोले, बुआ अब तुम भी बोल दो, तुम्ही ने मुझे भगवान कहा था, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब कुंती माँ ने कहा कि विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, हे भगवान, हमारे जीवन में सर्वदा दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, यही दे, और कुछ नहीं। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जप तप सुमिरन भजन न होई। प्रभु आपकी याद बनी रहे, इससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है, और आपको व्यक्ति भूल जाए, इससे बड़ी विपत्ति कुछ नहीं है। इसलिए मुझे यही दे। बांके बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा है। बांके बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करहूँ दुख
जितनी भी माताएं बैठी हैं, तो कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे दुखों का निवारण करें? जो लोग चाहते हैं वो लोग उठाइए। सभी माताएं चाहती हैं, तो आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ में ताली की सेवा करते हुए गाइए प्रभु। और कई जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा भंवर में अटका, बेड़ा हरि बोल। भंवर में अटका, बेड़ा भंवर में अटका, बेड़ा। इसलिए प्रभु वो शरण तुम्हारी जी, दूर करहो दुख मेरा, बाके बिहारी जी, दूर करहो दुख मेरा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की।